हर रिफ्लेक्टर अपने ऑफिस में बैठ के लोगों की यूट्यूब वीडियोस पे कमेंट कर रहा है कि तू क्या है। Hey guys, my name is Sahil Gera and welcome back to the Dynamite man. Well guys, आज की जो हमारी वीडियो थोड़ी सी स्पेशल होने वाली है, स्पेशली जो हमारी डायनामाइट फैमिली के टीनेजर्स भाई हैं। आई डोंट नो बट आज के टाइम पे इन चीजों के बारे में कोई बात ही नहीं करता। सोशल मीडिया की जो दुनिया बहुत ही ज्यादा फास्ट है और हम भी बहुत फास्ट है एंड कुछ ऐसी बहुत मीनिंगफुल चीजें हैं जिसके बारे में हम भूल जाते हैं और उसका ख्याल रखना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप एक टीनेजर हो, इट इज इक्वली वेरी इंपॉर्टेंट टू कंडीशन योरसेल्फ इन अ वे कि आप एक ट्रू जेंटलमैन बनो, आप एक अच्छे इंसान बनो और ऐसी पर्सनैलिटी बनो कि आपके आसपास वाले लोग आपकी सच में रिस्पेक्ट करें। तो ऐसी कुछ चीजों के बारे में बात करने वाले हैं विद प्रैक्टिकल लाइफ एग्जांपल्स। विदाउट वेस्टिंग एनी मोर ऑफ टाइम जल्दी से हम वीडियो स्टार्ट करते हैं, बट मेक श्योर आप एक सेकंड निकाल के सब्सक्राइब करो। कमिंग ऑन द पॉइंट नंबर 1 व्हिच इज क्रिएटिंग अ पॉजिटिव वाइब इन योर पर्सनैलिटी और अपने आसपास। पॉजिटिव वाइब का मतलब है आपको हमेशा खुशी दिखानी है लोगों को। कोई आपसे पूछे कि भाई आपके क्या हाल है, मैं बहुत ही बढ़िया, आप बताओ। पहली बार आप किसी से मिल रहे हो तो आपने मेक श्योर करना है कि आप उसको बहुत अच्छे तरीके से ग्रीट करो और अच्छे तरीके से मिलो विद अ फर्म हैंडशेक। आप खुद बताओ, अगर आपके अंदर वो नेगेटिविटी वाली बात होगी तो कौन आपसे मिलना पसंद करेगा। आप एक नए इंसान से मिले हो, आपने उससे पूछा कि भाई क्या हाल चाल है, वो बोल रहा भाई कट रही है जिंदगी। दूसरी बार फिर मिले, फिर से उसने बोला भाई कट रही है जिंदगी। तीसरी बार फिर मिले, फिर बोल दिया भाई ने। चौथी बार आपका मन ही नहीं करेगा, आप बोलोगे भाई इस बंदे से मैं मिलने जाता हूं तो मैं खुद डिप्रेस हो जाता हूं। तो नेवर बी दैट गाय। इंस्टेड आपको बहुत ही खुशी और स्माइल के साथ एक बंदे को ग्रीट करना चाहिए और ये शो करता है कि आप एक बहुत ही पॉजिटिव इंसान हो और लोगों को आपके आसपास रहना पसंद है। कमिंग ऑन टू द पॉइंट नंबर 2 इज प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड। गाइस, एक चीज मैं लाइफ में सीखा हूं कि आपको लाइफ में थोड़ा सा लॉजिकल और प्रॉब्लम सॉल्विंग होना पड़ेगा। अगर आपके सामने कोई प्रॉब्लम आती है, आपका माइंडसेट ये नहीं होना चाहिए कि भाई ये क्या हो गया मेरे साथ। इंस्टेड आपको ये सोचना चाहिए कि इस प्रॉब्लम के साथ मैं कैसे डील करूं। आपने उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया। अगर कभी कोई आपसे बहुत ही जेन्युइन हेल्प मांगता है तो आपने मेक श्योर करना है कि आप उसकी हेल्प कर पाओ एंड इस चीज का हमेशा ध्यान रखना है, जो भी प्रॉब्लम है अगर आपने वो सॉल्व कर दी, ही विल ऑटोमेटिकली रिस्पेक्ट यू फॉर लाइफ। उसके माइंड में, अनकॉन्शियस माइंड में ही सही, वो चीज बात बैठ जाएगी दैट ही केम टू यू एंड यू सॉल्व्ड हिज प्रॉब्लम और सामने वाले के अंदर आपके लिए एक रिस्पेक्ट फॉर्म होगी। कमिंग ऑन टू द पॉइंट नंबर 3 इज द मोटिवेशनल एटीट्यूड। यहां पे दो टाइप के इंसान आपको मिलेंगे। एक बंदा होगा जो भाई बोलेगा नहीं भाई तू कर सकता है ये चीज, मैं तेरे साथ खड़ा हूं। और दूसरा बंदा होगा अबे चल तू नहीं कर सकता। तो आपको वो पहला इंसान बनना है जो और लोगों को मोटिवेट करता है। आपके अंदर जब ये वाइब होती है ना तो लोग ऑटोमेटिकली आपके आसपास रहना पसंद करते हैं। वो मोटिवेशनल फैक्टर के लिए आपको अप्रिशिएट करते हैं एंड आपको रिस्पेक्ट करते हैं। कमिंग ऑन टू द पॉइंट नंबर 4 इज नेगेटिविटी। आपको वो इंसान कभी भी नहीं बनना जो किसी की लाइफ में नेगेटिविटी पैदा कर रहा है या उसको डीमोटिवेट कर रहा है, चाहे वो आपकी रियल लाइफ में हो चाहे वो सोशल मीडिया पे हो। आज के टाइम पे सोशल मीडिया पे रोस्टिंग करना बहुत ही ज्यादा इजी है। एक इंसान जो सोशल मीडिया पे किसी को बहुत बुरी तरीके से रोस्ट कर रहा है या कमेंट्स में उसको लिख रहा है कि तू ये है तू वो है, इट डजंट मेक दैट पर्सन अ मैन एंड डेफिनेटली दैट गाय इज नॉट अ ट्रू जेंटलमैन। वो किसी की लाइफ में नेगेटिविटी पैदा कर रहा है किसी भी फॉर्म में ही क्यों ना हो, बट दैट इज वेरी बैड। अगर कोई इंसान किसी की लाइफ में पॉजिटिविटी क्रिएट नहीं कर सकता तो उसको नेगेटिविटी भी क्रिएट नहीं करनी चाहिए। एंड आई जेन्युइनली रिस्पेक्ट फ्रॉम माय डायनामाइट फैमिली कि आप सोशल मीडिया से एक कुछ अच्छी चीजें सीखो, किसी को मोटिवेट करो, किसी को डीमोटिवेट नहीं करो। आप सोचो हार्वी स्पेक्टर दो एक फिक्शनल कैरेक्टर है बट ही इज अ ट्रू जेंटलमैन। आप सोचो हार्वी स्पेक्टर अपने ऑफिस में बैठ के लोगों की यूट्यूब वीडियोस पे कमेंट कर रहा है कि तू क्या है। तो मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपको किसी क्रिएटर की कोई वीडियो दिखे या पसंद आए तो एक अच्छा सा प्यारा सा मैसेज लिखो। आप सोचो आपके उस मैसेज से उस बंदे का दिन बन सकता है। तो ये होती है पॉजिटिविटी। अगर एक इंसान किसी की लाइफ में नेगेटिविटी फैला रहा है या जानबूझ के चीजें कर रहा है, आप सोचो वो इंसान क्या एक अच्छा इंसान है, इज ही अ ट्रू जेंटलमैन। तो मेरी एक बहुत ही जेन्युइन रिक्वेस्ट है, आप अपने दोस्तों को भी ये चीज बोलो। देखो मेरे को नहीं पता बाकियों का, अगर आप देख रहे हो, अगर आप हमारी डायनामाइट फैमिली के मेंबर हो, आप कभी भी ये चीज
चीज नहीं करोगे। अगर आपको करना है तो एक अच्छा सा मैसेज लिख के भेजो, एंड दैट विल मेक यू अ ट्रू जेंटलमैन। कमिंग ऑन टू द पॉइंट नंबर 5 इज बी रिस्पेक्टफुल। इट डजंट मैटर कोई आपसे छोटा है या बड़ा है, आपको हर किसी को रिस्पेक्ट करनी आनी चाहिए। एक वर्ड जो मैं खुद पर्सनली रिस्पेक्ट करता हूं, टू गिव रिस्पेक्ट टू अदर। हाँ जी मेरे भाई, अगर वो छोटा है या मेरी एज का है या मेरे से बड़ा है, हाँ जी इज अ वेरी रिस्पेक्टफुल वर्ड जो शो करता है कि आप किसी की रिस्पेक्ट करते हो। चाहे आप नाम लेके भी बोल सकते हो, हाँ जी साहिल भाई बताओ। और मैं आपको रियल लाइफ एग्जांपल बताता हूँ। मैं एक ट्रैफिक लाइट पे खड़ा हुआ था एंड मेरे सामने एक गाड़ी लगने वाली थी, तो वहां पे किसी ने रिक्शा लगा दिया। वो गाड़ी से उतरा और बहुत ही बुरी तरीके से उस रिक्शा वाले से बात करी। वो बोल सकता था कि भाई मेरे को यहाँ पर गाड़ी लगानी है, आप थोड़ा सा साइड कर लो, तो वो कर लेता। किसी को भी इतना रूड नहीं होना चाहिए। और मेरे माइंड में उस बंदे के लिए कभी भी रिस्पेक्ट नहीं आएगी, और मेरे हिसाब से ही वॉज नॉट अ जेंटलमैन। तो आपने मेक श्योर करना है कि आप हर किसी से रिस्पेक्टफुल होगे और एक अच्छी टोन के साथ बात करोगे। कमिंग ऑन टू द पॉइंट नंबर 6 इज बी द मैन ऑफ योर वर्ड। गाइस, आपको अपने वर्ड की वैल्यू करनी चाहिए। अगर आपने किसी को कमिटमेंट दी है किसी चीज से रिलेटेड, तो मेक श्योर करना है कि आप उस कमिटमेंट को पूरा करो। आपने अपनी वर्ड की वैल्यू उसको दी है और उस पर खरे नहीं उतरे, वो बंदा की बातों पे वो कभी विश्वास नहीं करेगा और ये बोलेगा कि आप अपनी बात से हमेशा मुकर जाते हो। एंड ये चीज आपकी पर्सनैलिटी का एक बहुत ही एसेंशियल ट्रेट है। अगर आपने किसी को बोला है कि भाई करूंगा, तो आपने मेक श्योर करना है कि आप उस कमिटमेंट को पूरा करो और आपके वर्ड की इतनी रिस्पेक्ट होनी चाहिए। अगर आपने किसी को प्रॉमिस किया है, उस बंदे के दिमाग में ये आना चाहिए कि भाई इसने मेरे को अपना वर्ड दिया है, ये तो करके ही दिखाएगा। एंड ही विल रिस्पेक्ट यू एंड योर वर्ड फॉरएवर, एंड दैट वे यू बिकम अ ट्रू जेंटलमैन। तो गाइस यही एंड करते हैं आज का ज्ञान #बाबा साहिल। और गाइस आज की वीडियो आपको सच में हेल्पफुल लगी हो और आपको लगा हो कि भाई आपका टाइम वर्थ था, तो इस वीडियो को जरूर आपने लाइक करना है और इस चैनल द डायनामाइट मेल को सब्सक्राइब कर देना एंड साथ में बेल आइकन भी दबा देना। इससे आपको पता चल जाएगा जब मेरी नेक्स्ट वीडियो लाइव होगी। एंड गाइस इंस्टाग्राम पर भी मेरे को फॉलो कर लेना। माय इंस्टाग्राम हैंडल इज द डायनामाइट मेल। एंड थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अपना ध्यान रखो, अपने बड़ों का भी ध्यान रखो, एंड आई विल सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो।